हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्यवसाय अध्ययन। फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ये कक्षा 12 का है। तो काफ़ी समय से यूट्यूब पर नहीं था, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले व्यवसाय अध्ययन, उसके बाद में अकाउंट, उसके बाद में इकोनॉमिक्स। ये सारे चीज़ आपको कराई चाहिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन, और उस हिसाब से बाद में बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। तो कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण है। जो कक्षा के 12 के विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध है यानी प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया, एक संरचना, मानवीय संबंध या समूह भावना। इन चीज़ों में से आपको बतानी है कि प्रबंध है क्या। देखो, बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम बोर्ड में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहाँ, तो ये चीज़ हमें से पूछी जाएगी। तो प्रबंध क्या है? तो यहाँ याद रखना विद्यार्थियों कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। क्या है प्रबंध? प्रबंध एक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि प्रबंध की प्रकृति है, यानी प्रबंध की प्रकृति कैसी है? एक प्रक्रिया है, एक कला है, या एक विज्ञान है, या उपयुक्त सभी। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान भी है, जिसका आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन है कि संगठन के उच्च स्तर पर बैठे प्रबंधक अपना अधिक समय लगाते हैं। संगठन के उच्च स्तर पर बैठे प्रबंधक अपना अधिक समय लगाते हैं। तो वो अधिक समय कहाँ लगाते हैं? नियोजन पर, संगठन पर, नियोजन व संगठन पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा सी, नियोजन व संगठन पर वो अपना समय लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबंध की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रबंध की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, बिल्कुल सही बात है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, ये भी बात सही है। इसका आंसर हो जाएगा फिर डी, यानी तीनों ही सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है कि लाभ अर्जित करना प्रबंध का उद्देश्य है। संगठनात्मक, सामूहिक, व्यक्तिगत, या कोई नहीं। वापस पढ़िए, लाभ अर्जित करना प्रबंध का उद्देश्य है। मतलब लाभ अर्जित करना प्रबंध का कौन सा उद्देश्य है? संगठनात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत, या इनमें से कोई नहीं। मैं हर क्वेश्चन के बीच में आपको 1-2 मिनट का समय दूंगा, सॉरी 2-3 सेकंड का देते हैं सलेसों में, ताकि आप भी सोच सके। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा क्या? संगठनात्मक। क्या आंसर होगा इसका? संगठनात्मक। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रबंध के स्तर होते हैं, यानी सामान्यतः प्रबंध के स्तर कितने होते हैं? तो याद रखिए, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। निम्न को बोल सकते हैं पर्यवेक्षक, फोरमैन, इनके अन्य नाम भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रबंध प्रक्रिया है, सरल होती है, जटिल होती है, चक्रीय होती है, निरंतर, सक्रिय होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निरंतर, सक्रिय होती है। अगला है, शुद्ध विज्ञान नहीं है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्रबंध, गणित। तो शुद्ध विज्ञान क्या है, क्या नहीं है? वो है प्रबंध, है एक शुद्ध विज्ञान। आगे वाला क्वेश्चन, पैसे के प्रमुख लक्षण है, अवरोधित प्रवेश, पेशागत परिषद, नैतिक आचार संहिता, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसके लक्षण क्या है पैसे के? अवरोधित प्रवेश, पेशागत परिषद, ये भी है, ये भी है, नैतिक आचार संहिता, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशन में सम्मिलित नहीं है। निर्देशन में सम्मिलित नहीं है, नेतृत्व, संप्रेषण, नियोजन, पर्यवेक्षण। तो याद रखिएगा
कि निर्देशन में नियोजन नहीं होता है, नियोजन पहले आता है। देखिए आपको एक चीज़ याद हो कि एक मीनिंग याद करना है, POSDC। P का अर्थ हो जाएगा प्लानिंग, O का अर्थ हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। S का अर्थ हो जाएगा स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण करना। D का हो जाएगा डायरेक्शन यानी निर्देशन। और C का अर्थ हो जाएगा कंट्रोल यानी नियंत्रण। ये चीज़ आपको याद करनी है। अब देखिए कक्षा 12 में ये सारे टॉपिक हैं, ये 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 ठीक है। देखिए पहला टॉपिक आ जाता है प्रबंध की प्रकृति और महत्व, उसके बाद में प्रबंध के सिद्धांत आ जाता है दूसरा टॉपिक, और तीसरा टॉपिक आ जाता है आर्थिक पर्यावरण। उसके बाद में ये 500 टॉपिक आ जाते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग जिसको बोलते हैं नियोजन, ओ का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, एस का अर्थ होता है स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, डी का अर्थ होता है डायरेक्शन यानी निर्देशन, सी का अर्थ होता है कंट्रोल यानी नियंत्रण। ये सारी चीज़ें। तो निर्देशन ये लास्ट में पूछ रहा है, ये यहाँ पूछ रहा है कि डायरेक्शन यानी निर्देशन में क्या होता है, तो नियोजन कहाँ होगा? नियोजन तो पहले आ गया प्लानिंग में, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा नियोजन। अगला है प्रबंध कला के रूप में है क्योंकि सिद्धांतों का प्रतिपादन है, व्यक्तिगत अवधारणा नहीं है, व्यवहार पर आधारित नहीं है, रचनात्मक पर आधारित नहीं है। तो प्रबंध कला के रूप में क्योंकि प्रबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चारों क्वेश्चन आपको देख के आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य कौन कौन से? नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है। मैंने अभी बताया ना POSDC, पोस्ट सी, ये याद रखना है। तो प्रबंध के कार्य कौन कौन से? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो नियोजन भी आ गया, संगठन भी आ गया, नियुक्तिकरण आ गया, इसका मतलब उपरोक्त सभी। अगला है, ये अगला क्या है? प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? मतलब ये परिभाषा पूछ रही है कि ये परिभाषा कौन से वैज्ञानिक ने दी है। वापस पढ़ेगा, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण है, पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? देखिए हेराल्ड कुंटज ने, क्रिटनर, एम जेनी न्यूपोर्ट, रॉबर्ट एल ट्रिवेसी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एन, हेराल्ड कुंटज, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कुशलता का अर्थ है। कुशलता का अर्थ क्या है? कार्य को सही ढंग से करना, कार्य को न्यूनतम लागत पर करना, आगत तथा निर्गत के बीच संबंध होना और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसके कुशलता के सारे ये अर्थ हैं। कार्य को सही ढंग से करना, कार्य को न्यूनतम लागत पर करना, आगत तथा निर्गत के बीच संबंध होना और उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है प्रबंध की विज्ञान के रूप में प्रमुख विशेषताएं हैं। कर्मठ ज्ञान समूह, प्रेक्षण पर आधारित सिद्धांत, व्यापक वैधता या उपरोक्त सभी। प्रबंध की विज्ञान के रूप में कौन सी विशेषता है? प्रबंध ज्ञान समूह, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, व्यापक वैधता और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रबंध एक पेशा है क्योंकि ज्ञान के समूह पर आधारित नहीं है, व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित है, नए विषयों पर आधारित है, दक्षता पर आधारित है। तो प्रबंध एक पेशा है क्योंकि व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी यही है, संगठन के अधिकार श्रृंखला में कितने स्तर होते हैं? संगठन के अधिकार श्रृंखला में कितने स्तर होते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपको देना है। मैं लास्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन है आज का, संगठन के अधिकार श्रृंखला में कितने स्तर होते हैं? 2, 4, 3, 5। ये 17 क्वेश्चन आज आए फर्स्ट टॉपिक में। इसी तरह कल दूसरे टॉपिक के हम प्रश्न पूछेंगे प्रबंध के सिद्धांत के। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं फिर अगले नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।